हेलो बच्चों। आज फिजिक्स सीखते हैं। कल आपकी केमिस्ट्री थी, आज फिजिक्स की जानकारी लेंगे। फिजिक्स की थोड़ा सा उसके जानेंगे, कौन सा चैप्टर चलेगा, कौन से चैप्टर आगे बढ़ेगा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स में आपका 11th का यानी 11 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम होता है सरल रेखा में गति हिंदी में, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करेंगे, ताकि हमें अगर कोई भी अगर नीट एग्जाम को हमें तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे हमें इंग्लिश पर डिपेंड ही ना होना पड़ेगा, क्योंकि आगे पढ़ाई आपकी इंग्लिश में ही होने वाली है। तो उसको डिफाइन करते हैं, हिंदी में आपको समझाएंगे पूरा। थोड़ा सा इंग्लिश का यहाँ यूज करेंगे ताकि हमें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आगे चलकर ना हो, तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। तो चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स आपका जैसे कल केमिस्ट्री हो चुकी थी, तो आज आपकी फिजिक्स की क्लास है। ऐसे कल बायो की क्लास रहेगी। फिजिक्स आपका 11th क्लास का एंड नीट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा में गति। तो हिंदी में इसे बोलते हैं आपको सरल रेखीय गति, या बोल सकते हो सरल रेखा में गति। सरल रेखा क्या होती है, मोशन क्या होता है? मोशन कुछ नहीं, सिंपल होता है कि जैसे हम किसी भी रास्ते में चले जा रहे हैं, सीधे चले जा रहे हैं, न इधर जा रहे हैं न डायरेक्ट कभी उधर जा रहे हैं, एकदम सीधे चले जा रहे हैं, तो एक प्रकार का सरल हो गया। मतलब सरल, सीधे चलते जाओ, सरल रेखा पे चलते जाओ। और में गति मतलब चल रहे हो जो। तो हमें केवल पढ़ना है केवल 1D का। 1D मतलब वन डायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा, मतलब डायरेक्शन का मतलब होता है हिंदी में मतलब दिशा बोलते हैं। तो एक ही दिशा में जाने के लिए जो हम पूरी जानकारी लेंगे कि एक दिशा में जाने के लिए क्या क्या होना गए, क्या क्या होना पड़ेगा, कितनी दूरी जाना पड़ेगा, उसका विस्थापन क्या होगा, और उसके बाद उसका त्वरण वगैरह वो सभी एक्सेलरेशन सभी हम जानकारी अच्छे से लेंगे। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी बोल सकते हो सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को पहले से जानकारी लेना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी चीज अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में फंसता है कि ये पर हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो उससे हमें थोड़ा थोड़ा पीछे की चीजें जानकारी लेना पड़ेगा। तो चलते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी चीज हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर हम खड़े हैं, सींग नहीं है, ठीक है, वो क्या होगा ना, सींग बन गई ज्यादा बड्डा के, तो इंसान बनाना पड़ेगा। बन नहीं रहा, लगता है इंसान ज्यादा बड़ा हो गया। ओहो, छे, अब बनेगा। ओहो, ये हमारे रामू भाई हैं। ये रामू भाई क्या है, एक जगह खड़े हैं, इसका पैर भी बना लेते हैं थोड़ा सा। एक जगह खड़े हैं और एक जगह से खड़े होकर देख रहे हैं कि एक कोई यहाँ पर एक कोई पेड़ है, एक कोई पॉइंट है, और कोई चीज आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व मतलब होते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, जैसे कि हम यहां से यहां तक का ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है, अगर देखा जाए जैसे कि कोई भी ऑब्जर्वेशन मतलब निर्देश तंत्र, निर्देश में फ्रेम ऑफ, इससे बोलते हैं फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी बोल सकते हो हिंदी में बोलते हैं निर्देश तंत्र। अरे तुम इंग्लिश मत समझो, हिंदी समझो। तो जैसे कि ये पॉइंट है, पॉइंट को हम बोलते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र की वाला क्या है, निर्देश
तंत्र। ये निर्देश तंत्र क्या होता है? तो निर्देश तंत्र होता है कि जैसे कि आप कोई भी जैसे कि हम, ये रामू खड़ा है, रामू देख रहा है कि ये एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट का अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये पॉइंट से इतनी दूरी ले जाएंगे, इतनी दूरी करेंगे, तो ये पॉइंट तो हो गया निर्देश तंत्र। अब इसको जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो आपका ये रामू भाई है। तो ये आपका रामू भाई कर रहा है कि निर्देश तंत्र यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन, यानी निर्देश तंत्र अगर पूछा जाए तो निर्देश तंत्र को अगर देखते हैं ना, तो वहां पर जहां पर हमें ऑब्जर्वेशन को लेना है, मतलब जो जहां पर जो देख रहा है वहां से यहां तक की जो दूरी होती है वही आपका निर्देश तंत्र बन जाता है। उसी की पूरी जानकारी लेते हैं। अब निर्देश तंत्र हमें समझ में आ गया और ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं पोजीशन। पोजीशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं स्थिति। तो चलिए पोजीशन के बारे में देखते हैं। पोजीशन, पोजीशन यानी बोल सकते हो स्थिति। स्थिति क्या होता है? स्थिति, स्थिति पोजीशन मतलब कि कोई भी जैसे कि निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र जैसे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को के सापेक्ष लेना। सापेक्ष मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पर निर्देश तंत्र था। निर्देश तंत्र मतलब एक प्लांट था, पेड़ था, उसके उसके सापेक्ष लेना। सापेक्ष का मतलब हुआ कि उसके, कि यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं कोई भी ट्रेन आ रही है, तो आपके इस बिंदु के सापेक्ष जो ट्रेन की गति होगी ना, ट्रेन की गति, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन की गति जो होगी या ट्रेन की जो पोजीशन होगी उसको देखते हैं। तो ये जो इसके सापेक्ष लिया जाता है यही होता है उसकी पोजीशन या स्थिति। इसकी प्लांट के सापेक्ष ट्रेन की कितनी दूरी है, ये सारी जानकारी जो है पोजीशन के बारे में बताता है कि ये स्थिति चल रही है कि इसके सापेक्ष नहीं चल रहा है, तो वो हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ तक हम समझ में आता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखो पोजीशन जो है ना, ये दो चीजों से लगभग लगभग होता है। जैसे कि पोजीशन स्थिति, जैसे कि अभी हम क्या हैं, यहाँ पर चुपचाप खड़े हैं ना, कहीं जा नहीं रहे ना, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम पोजीशन मतलब हमारे जो समय समय चल रहा है, इस समय हम क्या है, खड़े हैं। समय के अनुसार हम चेंज नहीं हो रहे हैं, समय के अनुसार अभी खड़े हैं, जा नहीं रहे। अगर यानी अगर हम चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो हमें समय लगेगा ना जाने में, ऐसा तो है ही नहीं बिना समय के आगे बढ़ जाओगे। तो अगर समय के अनुसार हमें हमारी गति में, मतलब गति में परिवर्तन होता है, गति में मतलब गति चलते हैं, तो ये आपका अलग पोजीशन एक स्थिति हो जाएगी, यानी वो आपकी गति की स्थिति हो जाएगी। और जब हम इसी स्थान पर खड़े हैं, समय के साथ हम चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब हम चल नहीं रहे हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं, कुछ नहीं भी हो रहा, तो हम विराम अवस्था में हैं। तो विराम अवस्था हो जाएगी या विराम पोजीशन हो जाएगा, वह विराम स्थिति हो जाएगी। और अगर चल रहे हैं तो आपकी गति की स्थिति हो जाएगी। सिंपल है। ये तो हम पोजीशन के बारे में समझ में आ गई। निर्देश तंत्र क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है आपका जैसे कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंग्लिश में बोलते हैं आपको निर्देश तंत्र हिंदी में बोलते हैं। निर्देश तंत्र समझ में आ चुका है, पोजीशन के बारे में समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि पोजीशन जो होता है ना, स्थिति जो होती है, ज्यादातर तीन चीजों पर मतलब पोजीशन जो होते हैं ना, पोजीशन तीन कैटेगरियों पर बढ़ता है। जैसे कि जैसे कि आपका ओके, हाँ, तो देखते हैं पोजीशन जो था आपका, पोजीशन या स्थिति जो थी, पोजीशन या स्थिति दो पर डिपेंड होता है, दो चीजों पर डिपेंड होगा। अगर वो समय के साथ चेंज हो रहा है या समय के साथ नहीं चेंज हो रहा है। समय के साथ, समय मतलब टी के साथ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब समय टी के समय, अब मतलब समय
के साथ चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ नहीं चेंज हो रहा है, तो पोजीशन जो होगी वो विराम की होगी। विराम मतलब रुका हुआ, विराम के विराम पोजीशन या विराम स्थिति होगी, विराम स्थिति होगी। अगर इसका ग्राफ पूछा जाए ना तो सिंपल है, आपका इधर पोजीशन हो जाएगी, पोजीशन, और इधर समय हो जाएगा। मतलब विराम की अवस्था जो है, या विराम की अवस्था जो है, या विराम की स्थिति जो है वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब चेंज नहीं हो रही है तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो सीधा बन जाएगा, सिंपल है। चेंज नहीं हो रहा है तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इसी प्रकार अगर समय के साथ समय के साथ पोजीशन में, या बोल सकते हो पोजीशन में, हाँ, समय के साथ चेंज हो रहा है, या बोल सकते हो समय के साथ स्थिति में चेंज हो रही है। यहाँ स्थिति लिख दो या पोजीशन लिख दो। समय के साथ पोजीशन में चेंज आ रहा है, पोजीशन मतलब स्थिति में चेंज आ रहा है, स्थिति में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं गति में स्थिति, या बोल सकते हो वो गति की स्थिति होगी, मतलब चल रहा होगा तभी तो समय के साथ उसमें चेंज आ रहा है, उसकी स्थिति में चेंज आ रहा है, तो ये गति की स्थिति हो जाएगी, गति की स्थिति, ये गति की स्थिति हो गई। और इसका अगर ग्राफ पूछा जाए तो सिंपल है, आपके पोजीशन हो गया। अब देखो पोजीशन चलता भी रहेगा और नॉट चलता रहेगा, तो हम यहां से नहीं शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं और ये आपका ग्राफ बन जाता है। तो बस सिंपल है कि अगर वो समय के साथ चेंज हो रहा है, समय के साथ चल रहा है, मतलब समय के साथ चलने का मतलब होता है कि कुछ नहीं, सिंपल है कि आप सीधा चल रहे हो, बस सिंपल है, तो वो आपके पोजीशन की गति की अवस्था होगी। मतलब चल रहे हो तो गति कर रहे हो ना, और जब नहीं कर रहे हो तो सिंपल है, खड़े हो बस। अगर चलोगे तो समय मतलब बदलेगा ना, समय ऐसा तो है ही नहीं समय कभी रुकता है, समय तो बराबर चलता रहता है। अगर खड़े हो तो वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहे हो, और चल रहे हो तो समय चल भी रहा है। अभी समय आपका जैसे कि आप 10 बजे थे, फिर 11 बज जाएंगे चलते चलते, बस ऐसे ही होगा। बस आगे चलते हैं, पोजीशन के बारे में समझ आ गई, पूरी जानकारी ले लिए। अब आते हैं कि जो आपका मोशन होता है, सरल होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा अंदर डिटेल्स जानते हैं। मोशन, या बोल सकते हो सरल रेखा में जो गति होती है, या सरल जो होता है, या मोशन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, या बोल सकते हो जो सरल होता है, सरल रेखा होती है, उसमें कितने प्रकार के देखते होंगे कि आप जो चलते हो ना वो एक समतल होता है, समतल होता है ना, मतलब आप भूमि एक समतल में चलते हो, तो समतल एक प्रकार का 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री मतलब 2 डायमेंशनल होता है, यानी बोल सकते हो द्विविमीय होता है, द्विविमीय मतलब 2 डायरेक्शन होते हैं। जैसे कि आप चलते हो कभी, जैसे कि हाँ, आपका जो समतल है, आपका जो समतल है, आप इसमें चल रहे हो, तो इसकी 2 विमा हुई ना, आपका एक जो खड़ा है, एक जो लेटा है, 2 विमा हुई। मतलब हम ऐसा होता तो जैसे सरल रेखा सिंपल होता तो सीधा आप चले जाते, कहीं ना मुड़ते, लेकिन अब यहां से चलकर यहां मुड़ रहे हो ना, मतलब दिशा में परिवर्तन आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना। ये तो है ना कि 3 डायमेंशन है, 3, देखो हम जहां चलते हैं, हम जहां बोर्ड, ये बोर्ड क्या है, एक प्रकार का है, यह है ना चौगोर तरफ, तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का 2 डायमेंशनल है, या बोल सकते हो द्विविमीय है, द्विविमीय है। और एक सरल रेखा जो होगी ना, सिंपल, एक बोल सकते हो पेन भी एक प्रकार के नहीं होता है, लेकिन एक सूक्ष्मदर्शी के आधार पर देखा जाए तो काट दिया जाए तो एक फिर समतल हो जाएगा, लेकिन समतल ना मानकर एक पेन मानते हैं, पेन। तो पेन एक प्रकार का आपका सरल रेखा है, या बोल सकते हैं एक डायमेंशनल है, एक विमीय है। तो हमें कितने प्रकार के मोशन पढ़ते हैं, 3 प्रकार के। तो चलते हैं,
पहला होता है आपका एक विमीय, जिसे बोलते हैं वन डायमेंशनल को हम डी से प्रदर्शित कर लेते हैं पहले। और एक विमीय इसी प्रकार के द्विविमीय, इसे हम 2D से प्रदर्शित करते हैं। और एक होता है त्रिविमीय, ये आपका 3D होता है। चल रहा है ना, वो लाइट बंद हो गई तो हम सोचे कि क्या पता रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके जो एक विमीय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो सिंपल है आपका ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये आपका एक विमीय में आ जाता है या वन डायमेंशनल में आता है। और द्विविमीय में क्या क्या आ जाएंगे आपके, देखो द्विविमीय में मोशन, इसके बाद जो पढ़ा जाएगा ना सरलरेखा में गति या मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन मतलब होता है समतल। तो मोशन इन प्लेन, इसके बाद मोशन इन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे कि आपका जो नदी वाला होता है ना, रिवर वाला, छाता वाला, है ना, सभी इसी में आ जाते हैं, आपका 2D में आते हैं। जब 2D के पूरे एग्जाम्पल होते हैं, मोशन इन कर्व होता है, मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, तो वो सभी आते हैं आपका द्विविमीय में। प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप कर्व होगा, कर्व मतलब आपके जो ऐसे जाता है ना, चिन्ह बनता है यानी ग्राफ बनता है कर्व के रूप में, वैसे होता है वो। तो त्रिविमीय में अभी तक बना नहीं है, जहां तक कि ना त्रिविमीय के बारे में पूरी हमें जानकारी लेना है। बस सिंपल है कि एक त्रिविमीय होता है मतलब 3D में, जैसे ना 3D देखते हो, 3D में कई मोबाइल में सर्च करोगे तो 3D में दिखाई देता है। 3D में हमें स्ट्रक्चर को बहुत कंपल्सरी यानी बोल सकते हो बहुत ज्यादा फील आता है, क्योंकि 3D में हमें बहुत अच्छा लगता है। जब 3D बनेगा ना, जब कोई भी अभी तो नहीं डिजिटल बोर्ड आएगा तो उसमें हम 3D दिखाएंगे कैसे 3D होता है। तो ये आपका त्रिविमीय आपके में नहीं चैप्टर में, ये जब PhD करोगे, आपके बोल सकते हो BSc या ग्रेजुएशन से आगे बढ़ोगे ना, तब आपके त्रिविमीय की पूरी और जानकारी मिलती है। हमें केवल इतने में ही हो जाएगा, आपका नीट लेवल तक का खत्म हो जाएगा। तो हमें टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गया कि एक विमीय भी होता है, द्विविमीय और त्रिविमीय होता है। ये हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ लिए। अब यहाँ तक की तो कहानी सिंपल थी, कुछ नहीं था। हमें पूरी बाहर की चीजें थी कि ये क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन के अंदर क्या आता है, इसमें जो आदमी होता है या बोल सकते हो जो आदमी ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सब बाहर की चीजें थी। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखो दिमाग नहीं लगाना, समझ रहे? हाँ चलते हैं, नहीं ज्यादा ही दिमाग लगने लगा लगता है आजकल। इतना तो समझ में आते हैं। अब हम आते हैं फाइनली इस चैप्टर की पूरी जानकारी लेने, या इस चैप्टर में अब चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक तो बाहर की चीजें थी, समझ लो। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, सिंपल है। पहले हम दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। चलो दूरी एंड विस्थापन, दूरी और विस्थापन। देखो हिंदी पढ़ना भी जरूरी है, दिमाग बहुत बढ़ता है। विस्थापन, अब इंग्लिश वाले ये नहीं सोच लेना कि इंग्लिश वाले को दिमाग नहीं बढ़ता, बढ़ता है, ठीक है। देखो अगर हिंदी अगर पढ़ ली हो तो इंग्लिश वाले को भी दे दिया जाए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम आते हैं, आ जाइए। आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अच्छी तरह से नॉलेज करते हैं।
चलिए सबसे पहले उठा लेते हैं आपका डिस्टेंस के बारे में, फिर डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ेंगे, यानी दूरी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपका डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए हमें पहले दूरी पढ़ते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले दूरी को उठा लेते हैं। दूरी को नहीं उठा लेते हैं, दूरी यहां पढ़ना है, ज्यादा ही दिमाग आने लगा। चलिए आपको डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। डिस्टेंस यानी दूरी। देखो दूरी क्या होता है, ये क्या बला है। देखो दूरी कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप क्या करते हो, आप नानी के यहाँ जाते हो तो क्या पूछते हो कि कितने किलोमीटर है, यहाँ से कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, है ना, ऐसे चलता है ना। तो वो जो दूरी होती है ना, पूछते ना ये कितनी दूरी है, तो वो सब दूरी की कहानी आती है कि कितने किलोमीटर है। यानी पाथ का जो रास्ता है, मतलब पाथ माने रास्ता होता है, तो रास्ता में जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब लंबाई जो होती है, जो रास्ता से जा रहे हो उसकी जो लंबाई होती है, समझ में आ रहा है ना। लंबाई मतलब कि जैसे कि आप क्या करते हो, यहाँ हमारा घर है, छोटा सा प्यारा सा, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। ओहो ओहो ओहो, बन रहा है लगे धीरे धीरे, हैं इसमें घुस जाए हम, ठीक है, नहीं आएंगे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा घर है, यहाँ हमारा स्कूल बना है, ये लो। स्कूल ऐसे नहीं बना होता, घर बना होता है, स्कूल लिखा नहीं होता है। स्कूल लिखा होता है लेकिन घर के ऊपर लिखा होता है, स्कूल ऐसे नहीं, स्कूल बस लिख गया। तो यहां से हम चलते हैं, क्या बोलते हैं, धक 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 स्कूल पहुंचते हैं। फिर अब हम चलने का जो तो सिंपल रास्ता पहुंच गए साए से, है ना, छोटा रास्ता है, बढ़िया मस्त पहुंच गए। अब हम कह रहे हैं नहीं भैया हम इधर से चलेंगे। ये क्या बात है, ये पहुंचे होते हो टाइम था ना यहाँ पे। अब इसको टाइम तक आया, चलो आप घूम के आते हैं उधर से, ननिहाल से होते हुए, उधर से बुआ के यहाँ से होते होते आपके घर तक पहुंच जाए और स्कूल तक पहुंच जाए, सॉरी। अब एक और मान लेते हैं ऐसे चला, आहा क्या बात है, नहीं इधर चलेंगे, नहीं उधर चलेंगे, नो ऐसे चलेंगे, है ना, रास्ता ये है ना, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ चाहे सीधा जाओ, सिंपल है। सीधा जाओगे कम टाइम लगेगा, जल्दी पहुंचोगे, इधर जाएगा टाइम ज्यादा लगेगा, इधर और जाओगे और ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो ये दूरी की कहानी कैसे हुई, तो दूरी की कहानी कुछ नहीं, आपको यहां से यहां तक की जो लेंथ हुई ना, अब मान लेते ये वाली जो लेंथ है ये 5 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर की है। अब ये 10 किलोमीटर की है, और ये मान लेते हैं 7 किलोमीटर की है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इधर से जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, कम दूरी तय करना पड़ेगा। इधर से जाएंगे तो 7 किलोमीटर, इस तरह से जाएंगे 10 किलोमीटर, है ना। यहाँ की जो दूरी है, या बोल सकते हो ये पाथ का जो लेंथ है, ये पाथ मतलब रास्ता, रास्ता की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर का है। तो जो जो लेंथ होता है ना यहाँ से यहाँ तक की, यही कहलाता है दूरी। ये वाला लेंथ जो है ना, ये नाप लिया जाए और ये कई किलोमीटर है, ये हो गई आपकी दूरी। ये इसको नाप लिया जाए, ये कई किलोमीटर, ये आपकी दूरी। सिंपल है कि आपको घर से स्कूल तक जाने से, हम चाहे जिधर से जाएं, हम कहीं से भी जाएं, वहां जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं भाई रास्ता की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, रास्ता की। तो रास्ता, जिस रास्ता से चलोगे उस रास्ते की जो लंबाई होगी कि कितनी लंबी है जे, वही लंबाई कहलाती है दूरी। सिंपल है, कुछ नहीं है। तो ये आपकी दूरी की कहानी समझ में आती है कि डिस्टेंस यानी दूरी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें हमें समझ में आया ना कि दूरी है क्या। तो जो पाथ का लेंथ होता है, या बोल सकते हो रास्ते का जो लंबाई होती है ना, तो सिंपल है, रास्ते की लंबाई को, रास्ते की लंबाई को, लंबाई को ही दूरी कहते हैं। सिंपल है, ज्यादा नहीं पढ़ना, दूरी कहते हैं। आई कॉल्ड दिस
यानी पाथ ऑफ लेंथ, path of length is called distance। तो रास्ते की जो लंबाई होगी, रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो जो रास्ता है उसकी लंबाई को ही, जितनी लंबाई होगी वही आपकी दूरी कहलाएगी या डिस्टेंस कहलाएगी। सिंपल है। अब ये रास्ते में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो ज्यादातर इसमें से पूछेगा। 3-4 चीजें याद कर लो। ये एक प्रकार की अदिश राशि है। अब ये अदिश राशि क्या है वो जानकारी हम बता रहे हैं आपको। अदिश राशि, अदिश राशि होती है कि इसमें दिशा नहीं होती है। यानी अदिश राशि दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो पता लगा कि आपको नानी के यहाँ तो पहुंचे, लेकिन दूरी दूरी से होके पहुंचे तो उसमें दिशा तो चेंज होता गया। तो दिशा इसमें जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, उसको जोड़ते जाओ कितने किलोमीटर होता है बस इतना है, बस है वो आपकी दूरी कहलाएगी। तो ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी बोल सकते हो स्केलर, स्केलर स्केलर क्वांटिटी, या बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। ये एक प्रकार की स्केलर है। दूसरी बात आती है कि अब इसमें तो दिशा होगी नहीं, और देखो जब दिशा होती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो आपका उसका परिमाण होगा और दूसरा होगा उसका दिशा। तो इसका जो दिशा तो है नहीं, तो इसका बचा क्या, परिमाण, है ना। तो इसमें क्या पाया जाएगा, परिमाण होगा, परिमाण, है ना। अगर देखते हैं तो परिमाण को मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। देखो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश देखा था, ठीक है, ज्यादा नहीं कि आप उसमें देख देख के पढ़ा रहे हो। क्या था ना, बुक रखी है बड़ी से, तो उसमें मैग्नीट्यूड भूल गया था। तो परिमाण, हाँ ये नहीं है कि इतना आता है, धीरे धीरे करके आता है। इतना है आपसे ज्यादा थोड़ा सा तो आता होगा ना, तभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है ना, टोटल ऑफ पाथ, यानी बोल सकते हो पाथ ऑफ लेंथ, या बोल सकते हो टोटल पाथ ऑफ लेंथ। यहाँ टोटल लिख लो, मतलब जो रास्ते की पूरी लंबाई होती है, टोटल, है ना। टोटल पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। ये समझ में आ गए कि जो रास्ते की जो पूरी लंबाई होगी, पूरी लंबाई मान लेते हैं, पूरी लंबाई होगी, वो आपकी दूरी कहलाती है या डिस्टेंस कहलाती है। और इसमें दिशा तो होती नहीं, तो ये एक अदिश राशि है। और जब दिशा नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, इसके अलावा तो दिशा है ही नहीं, तो दिशा नहीं हो सकती। तीसरी बात आती है कि जो जी आपकी डिस्टेंस होती है ये कभी निगेटिव नहीं होती है। निगेटिव मतलब माइनस में नहीं जाती, कभी नहीं, कभी नहीं, हमेशा ये पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। ये पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, लेकिन कभी भी ये माइनस में नहीं देखी जाती, ये याद रखो। ज्यादातर, ज्यादा का कभी नहीं माइनस में देखने को मिलता, दूरी हमेशा पॉजिटिव। आप खड़े हो तो जीरो हो, चलोगे तो जुड़ेगा है ही है, बट जब पीछे चलो या आगे चलो, या पीछे चलो या आगे चलो, चाहे पीछे आगे करते रहोगे ना, तब भी ऐड होता जाए। जैसे यहां से हमने 2 कदम बढ़ाया ऐसे, और पीछे 2 कदम बढ़ा दिया, तो हम 4 जोड़ लेंगे, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। अब जब दिशा नहीं होगा तो जुड़ता चला जाएगा, सिंपल है। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, जीरो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे पीछे चलो या आगे चलो, कोई मतलब नहीं है, दिशा में इसमें होता ही नहीं, तो मतलब ही क्या है, तो पॉजिटिव होगा ही हमेशा। तो अब आते हैं जी, हमने डिस्टेंस की कहानी पढ़ लिया कि ये क्या है, रास्ते की लंबाई क्या है, वगैरह 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 सारी चीजें जानकारी मिल गई। बस सिंपल में डिस्टेंस किसे कहते हैं, रास्ते की पूरी लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। ये एक प्रकार की अदिश राशि है, इसमें दिशा तो होती नहीं है,
और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये सिंपल मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड होगा, दिशा नहीं होगी, यहाँ पर दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, यहां पर लिख लो, ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी, ये याद रखो, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये आपके डिस्टेंस या दूरी की कहानी समझ में आती है। अब आते हैं आपके, दूरी की कहानी समझ लिए, अब दूसरा क्या था, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। अब उसकी पूरी जानकारी लेते हैं, क्या होता है, कैसे, देख लो ना, एक बार देख लिया ना, उतार लिया ना, अब देखते हैं, पॉज करके लिख लिया करो, आगे पढ़ना, स्पीड भी बढ़ाना है, अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं और छोटा इतना धीरे धीरे, बाद में स्पीड बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें जब समय नहीं रहेगा ना तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्लासें पूरी करना है। आइए अब डिस्प्लेसमेंट के पढ़ने हैं, कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है ना, लग रहा है, इतना नहीं, दिमाग भोर हो जाता है, मजा नहीं आती ना, टेंशन मतलब धीरे धीरे इतना मस्ती आएगी कि आपको पढ़ते पढ़ते मजा आने लगेगी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी बोल सकते हो विस्थापन। देखो आप इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश थोड़ा सा देख लिया करो, हिंदी वाले हो तो हिंदी भी देख लिया करो, दोनों का फायदा होना चाहिए। अब अपना अपना फायदा मत उठाइए, देखो इतनी इंग्लिश नहीं आती आपको, थोड़ा सा आती है, बट हाँ पढ़ा लेगा। अब बोलोगे टीचर को आता ही नहीं तो काहे को पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है, पढ़ा रहा हूं तो जानकारी होगा तभी पढ़ा रहा हूं। चलिए आइए डिस्प्लेसमेंट के, हाँ अब तुम सोचते हो कि गरज के बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट के बाद विस्थापन के बारे में, जैसे हम पढ़े थे अभी दूरी के बारे में कि वो भाई जो जहां से हम चले थे वहां की जो रास्ते की लंबाई थी उसे दूरी बोल देते थे। अब ये क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन कुछ नहीं, दो चीजों पर, एक प्रारंभिक बिंदु पर यानी जिस जगह से जा रहे हैं और जिस जगह पर पहुंच रहे हैं वहीं पर डिपेंड करेगी, बीच के रास्ते से कोई मतलब नहीं, किधर से भी जाओ, लंदन से वंदन से कहीं से भी जाओ, साले को पहुंचना नानिकिन तो नानिकिन ही पहुंचोगी, चाहे वो तुम जाओ घूम के बुआ के यहाँ से होते हुए, मामा के यहाँ से होते हुए, फिर नानी के यहाँ घर अलग है तो उसका घर नानी के यहाँ पहुंचो, नहीं अब मैं इधर से जाऊंगा लखनऊ से होते हुए, बंबई से होते हुए फिर जाऊंगा नानी के यहाँ, कोई कहीं से भी जाओ, हमें उससे मतलब नहीं होता है, केवल हमें अपने जिस जगह से स्टार्ट होते उस जगह से और जिस जगह पे पहुंचने वाले उस जगह पर डिपेंड करता है, बस सिंपल है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक, हिंदी कम आती है लगता है, प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु पर डिपेंड करती है, अंतिम यानी बोल सकते हो इनिशियल बिंदु पर डिपेंड करती है, यानी बोल सकते हो डिपेंड करती है, नहीं बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट डिपेंड्स अपॉन या डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट या टू फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के जो जाते हैं, अब जाने को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का जो समय लगेगा, आप बोल सकते हो जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या डिस्टेंस कहा जाता है।
प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देखते होंगे है ना, जैसे आप देखते होंगे कि जो आपके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर हमें समझ में आता है, ये नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं, देखते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप बता ही दिए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हो, जहां से हम जा रहे हैं और जहां तक जाएंगे उसी पर ही डिपेंड करेगा। यानी इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो होता है, बीच की दूरी को हमें नहीं देखना है। बीच की दूरी समझ लो, बीच की दूरी को ही को हम क्या कहते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट में दिशा होगी, ठीक है। अब जब दिशा होगी तो सदिश राशि है, सिंपल है। तो ये कौन सी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, या बोल सकते हो ये सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है दिशा पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल इसमें दिशा भी होगी, दिशा और परिमाण दोनों पाएंगे, परिमाण दोनों पाएंगे, यानी बोल सकते हो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दिशा और परिमाण यानी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों पाए जाएंगे, एक सदिश राशि है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी देखने को मिलेगा, नेगेटिव भी देखने को मिलेगा एंड जीरो भी देखने को मिलता है। इसमें सबसे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बच्चों को भूल जाता है, तो वो चीज जरूर याद करिए। स्टार्ट मार्क से हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टार है, ये नहीं कहना बन नहीं रहा, बनता है, ठीक है, उल्टा करके सीधा करते हैं। ये स्टार मार्क जो है इसको हमें याद रख लेना चाहिए, इसको भूलना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन बनाता है, बहुत अच्छे से बनाता है कि जो दूरी होती है ना, जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल इन द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा। यानी दूरी जो है वो विस्थापन से हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा। बराबर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता है। यानी बोल सकते हो, अगर हम ऐसे बना दें इसे कि आपको डिस्टेंस कर दें एंड ऐसे कर दिया जाए डिस्प्लेसमेंट, तो ये रॉन्ग है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो इसको अगर हम पंचांतर करें तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, है ना, बटे डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट और ये इक्वल रहा पे भाई, इसको बराबर एक। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लेता है कि आपका डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो यहाँ एक बच जाएगा। सिंपल है कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो हो सकता है। और एक पॉइंट याद रख लेना, जो मेन पॉइंट है कि कभी भी दूरी से ज्यादा विस्थापन नहीं हो सकता, विस्थापन नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता
है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो दूरी है वो विस्थापन से कम हो, हमेशा विस्थापन से ज्यादा ही दूरी रहेगी। तो कभी भी दूरी से ज्यादा विस्थापन नहीं हो सकता, कभी भी दूरी से ज्यादा विस्थापन नहीं हो सकता, यानी दूरी से कम ही रहेगी आपका विस्थापन, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमें डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसे में पूछ लेगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो आइए देखते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी बोल सकते हो दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन देखते हैं। तो आपको अभी मैंने पढ़ाया था कि दूरी जो होती है वो कभी भी, दिशा तो होती नहीं तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है, वो हमेशा जुड़ती है। तो सिंपल है, कहीं भी देखो टेढ़ा एड़ा मेढ़ा केड़ा बेड़ा कुछ भी हो उसको जोड़ दो, बस सिंपल है। तो ये आपका 4 है और 3 है, 4 3 7, तो 7 मीटर तो आपकी डिस्टेंस हो गया। अब आती है कहानी डिस्प्लेसमेंट की। अब बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट की कहानी आती है, तो अब बतावें। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट तो सीधा है, इधर ही गया है, दिशा दोनों की ही एक ही तरफ है, तो दोनों की ही एक ही तरफ है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, दोनों तरफ दिशा एक ही है, तो 4 देखो। हाँ याद रखो, एक चीज और याद कर लो, ये क्या होता है, तीर। ये जो होता है ना, ये इसको छोड़कर इसको बोलते हैं परिमाण। ये परिमाण की कहानी है। और ये जो तीर बना है ना, इसको बोलते हैं आपको, इसको बोलेंगे आपको दिशा है। ये दिशा को बताएगा और ये परिमाण को बताएगा, है ना। जैसे कि आपको देखते हैं, जैसे कि 3 कैप, है ना। अब ये आई कैप जो है ये दिशा को बता दिया, और ये 3 क्या हो, परिमाण हो गया। तो ये परिमाण जो है ये इसको बताएगा, और ये दिशा डायरेक्शन आई कैप को बताएगा, है ना। अभी आई कैप, जे कैप, जो के कैप है वो आगे बढ़ेंगे। अभी हम सिंपल आपको बता रहे हैं कि एक तीर की कहानी क्या है, कि इसका जो डंडा रहेगा ना उसको परिमाण बोलेंगे, और उसमें जो तीर का चिन्ह बनेंगे उसको हम दिशा बोलेंगे। अब वो दिशा की कहानी हमें इसमें पूरी जानकारी लेगा कि दिशा जिधर पलटेगी उधर की कहानी पलटेगी, सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन को समझ में आया कि डिस्टेंस जो है सिंपल है, चाहे जिधर की तीर बने हमें उससे मतलब नहीं है, डिस्टेंस को जितना है सब जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना, जोड़ना है बस। जोड़ तो आता है ना, कि अब जोड़ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आता है आपको जोड़, तो समझ में आ गया, डिस्टेंस को सीधा जोड़ दो चाहे जिधर की तीर बनी हो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि उसको हम दिशा को देखते हैं, दिशा देखते हैं। तो दिशा देखो, इधर की तीर बनी है, ये भी इधर की तीर है, जब एक ही तरफ की बनी होती है तो जोड़ लिया जाता है, तो जोड़ लो। तो 4 और 3 7, ये 7 मीटर हो गया। अब बोलोगे गुरुजी अभी क्या हुआ, अभी ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में तो अंतर ही नहीं। चलो अंतर करके दिखाते हैं, आइए। कुछ नहीं कर रहे हैं, ए जे कर दिए। हाँ, अब आओ। अब इसको अगर बोला जाए कि अब इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताओ, तो अब आइए इसमें डिस्टेंस के बारे में बताओ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ। तो सिंपल आपको बताए
कि डिस्टेंस हमें कोई लेना देना नहीं डायरेक्शन से, सिंपल है, जोड़ दो, कहीं भी जाए, किधर मुड़े उड़े, हमसे मतलब नहीं, जोड़ना आना चाहिए, जोड़ दो बस। तो डिस्टेंस क्या है आपके 4 और 3 7, हमें उससे मतलब नहीं है, ये 7 मीटर होगी ही होगी। अब कहानी आती है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन के बारे में जानकारी लेने के लिए देखो देखते हैं हम डायरेक्शन को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, तो दिशा जरूरी है जानना। तो दिशा देखते हैं कि 4 मीटर की तीर इधर बनी है, 3 मीटर की तीर उधर बनी है। तो सिंपल है, 4 इधर जा रहा है और 3 इधर जा रहा है, तो बच्चे कै ठो, 4 में से 3 घट गया तो बच्चा ये ठो। सिंपल है ना, तीर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उल्टा जा रहा है, इसको सिंपल है घटा दो, क्योंकि तीर का विपरीत दिशा है। तो घटाए तो हमने क्या मिला कि 4 में से 3 गए तो 1 ही बनेगा, कि हटाना